हमारे अहंकारी चिराग पासवान जी को दिखाई पड़ रहा है कि हमें हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की आवश्यकता है, जबकि मैं बता दूं आपको, एक पासवान समाज होने के नाते कि ऐसी की आवश्यकता है ही नहीं। आदरणीय चिराग पासवान जी, आपको आज हाजीपुर याद आ रहा है। आदरणीय हमारे पासवान जी के मरने के बाद आपने कहीं पूछा है क्या हाजीपुर के लोगों को, खासकर दलित समाज के लोगों को? पहली पत्नी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के राजकुमारी देवी जी हैं और दूसरी पत्नी रीना पासवान जी हैं। क्या चिराग पासवान जी ने कभी राजकुमारी देवी को कभी पैर छूते हुए देखा है? कभी प्रणाम करते हुए देखे हैं? कभी उनसे बातचीत करते हुए देखे हैं? तो ये हो गया सौतेले बेटे का व्यवहार उनके साथ कि सौतेली माँ है, ये सौतेले बेटे हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि रीना पासवान जी हमारे कास्ट से भी नहीं है ना, अलग है। तो दोनों का विचार नहीं मिलता है। सौरभ पांडे जी और रीना पासवान जी और ये चिराग पासवान जी का विचार बहुत कुछ मिलता है। पूरे ये राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो होना था वो होता, तो कितनी बड़ी बात चली जाती। आपने देखा होगा पिछले मरतबा जब स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो यहीं के रहने वाले थे, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के सांसद और मंत्री रहे, उनके मृत्यु के उपरांत पूरे लोकसभा के क्षेत्र में घुमाया गया था, कहीं कोई भी हुआ। एक बात बताइए, हाजीपुर में जयंती समारोह और आशीर्वाद यात्रा मनाया जा रहा है। आशीर्वाद यात्रा क्या लगता है, आशीर्वाद यात्रा का क्या औचित्य है? क्या ये चिराग पासवान को हाजीपुर की जनता के साथ जोड़ने में मदद करेगी या क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? आशीर्वाद यात्रा जो मना रहे हैं, अरे आशीर्वाद यात्रा, इनको तो आशीर्वाद इनका पिते जी के मिला हुआ है सब दिन से कि आशीर्वादे पर 77 से आज तक जीतते आ रहे हैं। ये आज मनाने की क्या ज़रूरत है? बिना आशीर्वादे की 77 से पासवान साहब जीतते आ रहे हैं। ये तो एक नाटक है। आज उनको प्रधान कार्यालय पर न उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, हमेशा से वहीं मनाया जाता है जहाँ पारस बाबा मना रहे हैं। ये हाजीपुर में आज मनाने की क्या ज़रूरत था? आशीर्वाद यात्रा मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। आशीर्वाद तो पासवान साहब को पहले ही मिला हुआ है 77 से कि जो जीतते आ रहे हैं। यहाँ के जनता तो आशीर्वाद इतना दिया कि वो गिनीज बुक में नाम लिखवा दिया। अच्छा, एक चीज़ अभी हवा में बात है, ह्यूमर है, लोग बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पशुपतिनाथ पारस के साथ जो 4 सांसद हैं, इनको मिला के 5, ये पाँचों फिर से भतीजे के साथ मिल जाएंगे। ये अभी मीडिया में ड्रामेबाजी चल रही है। देखिए, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। कभी भी बात बन सकता भी है, कभी बात बिगड़ भी सकता है। ऐसा माने हो सकता भी है मतलब, लेकिन पारस बाबू अभी 5 सांसद एक जगह है, उन्होंने अपना जो सांसद को बचा लिया, ये बहुत बढ़िया उनका मतलब बुद्धिमानी कहिए। तो कहीं ना कहीं सांसद चले जाते हैं। अगर पशुपति जी जैसे 5 सांसद को बचा लिया, अगर वो किसी और, वो ये 4 सांसद किसी और पार्टी में चले जाते या कोई और उनका नेतृत्व करता, नेता बनता, तो चिराग पासवान क्या होता? अच्छा देखिए, कभी कभी रोना यही बात के ना होता है कि अपना चीज़ अगर अपना घर में कोई रख लेता है तो ज़्यादा तकलीफ होता है, अगर कोई दूसरा ले जाता है तो तकलीफ नहीं होता है। अभी जो लोजपा 2 खेमों में विभाजित हो गई है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में दोनों चाचा भतीजा मिल पाएंगे? देखिए, ये तो 2 खेमों में बटा नहीं है, तो मन की बात है। और जहाँ लोजपा 2 खेमों में नहीं, एक ही है, और बटने की तो बातें नहीं है। थोड़ा सा मन में कुछ संशय है दोनों आदमी का, फिर कुछ ही समय में देखिएगा दोनों आदमी एक हो जाएंगे। लोजपा एक है, एक ही रहेगी। लोजपा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी, लोजपा तो एक ही है, लेकिन भतीजा के अलग होने से चाचा को दर्द तो वही होगा। चाचा को दर्द अगर हो रहा है तो भतीजा को सपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े हैं पशुपति पारस कुमार जी और भतीजा हो गए चिराग पासवान जी। तो अगर चाचा परिवार को लेकर चलते हैं और पार्टी को मतलब जो बिखर रहा है उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो चिराग जी को समझना चाहिए कि अपने चाचा को साथ दे और चाचा के साथ ही रहे। आशीर्वाद चाचा से नहीं ले रहे, हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं डायरेक्ट चिराग पासवान। देखिए, ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है कि आशीर्वाद यात्रा उन्होंने यहाँ हाजीपुर से शुरू किया है। आशीर्वाद तो उनके साथ लोजपा परिवार के साथ ही है, पूरे हाजीपुर की जनता की।
और हाजीपुर की जनता की नहीं, देश विदेश की भी जो भी है उनके साथ उनके आशीर्वाद है। और रही 5 तारीख को आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो जयंती मना रहे हैं हम लोग, तो ये उस दिन हम लोगों को भव्य जयंती मनाना चाहिए उनको स्वर्गवास होने के बाद। ये नहीं कि हम लोग यहाँ ये आशीर्वाद यात्रा निकाले। ये आशीर्वाद यात्रा अगर उनको निकालना है तो किसी और दिन निकाल सकते हैं। और 5 जुलाई को उनका जयंती बहुत बढ़िया से मनाते, दोनों चाचा भतीजा मिलके, सारे लोजपा के कार्यकर्ता मिलके, तो इसमें थोड़ा हम लोग एकजुट होते, अपने एकता दिखाते। लेकिन ये लोग आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, ये कुछ जचा नहीं, कुछ नहीं। जनता सब समझ रही है और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान जी, ये गलत है। जो सोच और जो उनका किरदार था, अगर वो सही से निभाते तो आज वो बहुत बड़े एक्टर रहते, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ पे फेल हो गए। और दूसरी बात, जब राजनीति में बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनको जगह बनाने की समय दिया, तो उनकी कुछ जब तक साहब थे तब तक उनके कंधों पर हाथ धके और दिशा निर्देश देते चले गए। बीच में कहाँ से सौरभ पांडे टपक गया नहीं पता, हम लोग नहीं जानते हैं सौरभ पांडे को। और हम लोगों के पार्टी को 2 गुट में बांटने का काम सौरभ पांडे कर रहे हैं। सौरभ पांडे का नाम बहुत उछल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सौरभ पांडे कहीं न कहीं चिराग पासवान का मति गति सब भ्रष्ट कर दिया। आपके हिसाब से क्या भूमिका रही है, किस कारण से? क्योंकि चिराग पासवान भी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। एक लंबे वक्त तक रामविलास जी सेंटर में बने रहे, केंद्र में बने रहे। उनकी चाबी जो खोई थी वो पशुपति पारस के पास पाई गई। हम अभी मतलब कि सौरभ पांडे जी का कुछ माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं। चिराग पासवान जी के अपने परिवार से अलग करने की उनकी पूरी एकदम भूमिका है इसमें। अगर चिराग पासवान जी अगर ये समझ जाए कि हमें ये सौरभ पांडे हमारे परिवार से अलग हम लोगों को कर रहा है, पार्टी को 2 गुट बनाने में लगा हुआ है, तो इनको सोचना चाहिए कि हम सौरभ पांडे के बात में नहीं है। क्या सौरभ पांडे है क्या? सौरभ पांडे कुछ जादू मंत्र जानता है क्या? हमको तो यही लगता है कि परिवार को विभाजित कर रहा है। पांडे है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग दलित समाज का नेता थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, और दलित समाज को या पिछड़ा वर्ग को या हर समाज को लेके एक साथ चले हैं। तो ये चिराग पासवान जी सौरभ जी को क्यों लेके चल रहे हैं सिर्फ? अच्छा, एक बात बताइए, चिराग पासवान के चेहरे पे उनकी मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान की सेकंड वाइफ से चिराग पासवान जी, ये बात कहीं न कहीं मतभेद उत्पन्न करती है लोजपा परिवार के अंदरूनी मामलों में। ये बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा। पहली पत्नी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के राजकुमारी देवी जी हैं और दूसरी पत्नी रीना पासवान जी हैं। क्या चिराग पासवान जी ने कभी राजकुमारी देवी को कभी पैर छूते हुए देखा है? कभी प्रणाम करते हुए देखे हैं? कभी उनसे बातचीत करते हुए देखे हैं? तो ये हो गया सौतेले बेटे का व्यवहार उनके साथ कि सौतेली माँ है या सौतेले बेटे हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि रीना पासवान जी हमारे कास्ट से भी नहीं है ना, अलग है। तो दोनों का विचार नहीं मिलता है। सौरभ पांडे जी और रीना पासवान जी और ये चिराग पासवान जी का विचार बहुत कुछ मिलता है। इसलिए पार्टी को फूट करके उनके परिवार से अलग थलग करने के लिए उनकी माँ, बेटा और सौरभ पांडे जी की चाल है। तीनों मिलकर मिली भगत। जी बिल्कुल, क्योंकि आज तक हमने 12 साल हो गया हमको पार्टी ज्वाइन किए हुए, लेकिन आज तक रीना पासवान जी को भी नहीं देखे हैं कि राजकुमारी देवी से कभी बात करते हुए या वहाँ जाकर किसी तरह का फंक्शन में या दुख या सुख में कभी उनको जाते हुए। अगर परिवार एक मानते कि उनके मतलब पहली पत्नी वो है, सेकेंड हम हैं, तो दोनों आदमी मिला जुला के चले। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान जिस समय रामविलास पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के जीवित थे, उस वक्त वो फिल्म में ट्राई कर रहे थे, उनकी एक फिल्म आई भी थी लेकिन वो फ्लॉप रही थी। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान फिल्मों की तरह राजनीतिक परिवेश में भी फ्लॉप करते जा रहे हैं? फ्लॉप तो बिल्कुल ही वो करके आए थे, और जब राजनीति में जब कदम लिए तो उनकी स्टाइल भी फिल्मी दुनिया का ही है।
वो मंच पे फिल्मी दुनिया में जैसे कूली बनते हैं, आपको क्या अमिताभ बच्चन जी, मगर कूली का समस्या क्या है वो अमिताभ बच्चन जी नहीं जानते हैं। उनको लाल कपड़ा पहन लेना है, माथा पे खाली अटैची लाद लेना है और कूली का रोल करके आधा घंटा चला जाना है। तो जो आज तक के जो हम लोगों ने इनका व्यवहार देखा, ये बिल्कुल फिल्मी दुनिया का ही स्टाइल पे ये मंच पे करते हैं, और जो ये मंच पर बोलते हैं वो वास्तविक में वर्कर और जनता के साथ वो व्यवहार में नहीं उतरते हैं, मतलब जनता के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाते। नहीं। एकमात्र वो है कि माननीय हमारे बेजुबानों के जुबान, गरीबों को मसीहा, करोड़ों का धड़कन माननीय रामविलास पासवान जी के पुत्र होने के नाते आज चिराग पासवान जी को लोग जानते हैं। वास्तविक में चिराग जी के व्यवहार और काम से नहीं जानते हैं, माननीय रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते चिराग पासवान जी को जानते हैं। राजनीतिक समझ की उनमें अभी कमी है, अपरिपक्वता है। बिल्कुल काफ़ी अभाव है उनका। अगर ये सच्चाई है कि अगर पारस बाबू अगर 5 MP को लेकर के अगर अलग नहीं होते तो ये 5 MP आज लोक जनशक्ति पार्टी के नहीं होते। ये निश्चित 5 में से 4 कौन कहाँ जाता इसका कोई ठिकाना नहीं था। ये पारस बाबू की ये अहम भूमिका रही, जो उन्होंने लगभग 7 साल से उन्होंने देखा वर्कर के साथ चिराग जी का व्यवहार और नेताओं के साथ व्यवहार, और पार्टी धीरे धीरे जैसे गेहूं में घून लगता है उस ढंग से पार्टी में घून लग रहा था, और एक एक गेहूं को घून खाने के लिए शुरू कर दिया था। बहुत से हमारे पार्टी के लोग चिराग जी से असंतुष्ट होकर के, उनके व्यवहार और कार्यकलाप से असंतुष्ट होकर के दूसरे दल में वो जाना शुरू कर दिया था, और MP भी अब तब जाने की ही स्थिति में था। उस परिस्थिति में पारस बाबू को ये कदम उठाना पड़ा कि हम पार्टी को कैसे बचाएं। आप तो आपके करने का ये मतलब हुआ कि घर की पार्टी घर में रह गई। अगर बाहर वाला कोई ले जाता है इन पार्टियों चारों सांसद को, तो चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं था, और पशुपतिनाथ पारस जो घर की पार्टी को घर में रख ली तो इनको दिक्कत हो रहा है। आपके कहने का ये मतलब? हाँ बिल्कुल है, इसलिए कि अगर दिक्कत नहीं होती तो पारस बाबू इनके चाचा जी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनके ही नेतृत्व में पूरे बिहार में हम 6 सीट जीतने का काम किए थे। फिर उनकी अच्छी पहल थी, उनकी कार्यकलाप भी अच्छी थी, वर्कर पे पकड़ भी थी, और इसलिए इनके 6 से 6 सीट जीता पारस बाबू के नेतृत्व में। जब चिराग जी के नेतृत्व जब इनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया, और उसके बाद में जब 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ, इनका 1 सीट जीते, पूरे के सीट हार गए। वोट 25 लाख वोट होने से नहीं होता है, सीट का महत्व होता है। अगर पारस बाबू बार बार इनको सलाह दे रहे थे कि हमारी पार्टी टूट जाएगी, हमारी पार्टी ह्रास की ओर जा रही है, जब हम NDA गठबंधन में हैं, जब हम लोकसभा में NDA गठबंधन से ही 6 सीट जीते हैं, तो हम NDA में रह करके हम नीतीश से बैर क्यों करें। हमको नीतीश जी से भी, इसलिए कि हम बिहार में भी होते हैं, नीतीश जी भी NDA में हैं और हम भी कहते हैं NDA में हैं, तो फिर नीतीश जी को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। अगर आज नीतीश जी को अगर नहीं छोड़ते, अगर हमारी पार्टी नहीं छोड़ती और ख़ास करके चिराग जी नहीं छोड़ते, तो आज हमारे कम से कम 30-40 विधायक होते, और आज हम सरकार में होते, आज हमारे विधायक मंत्री होते, और आज हमारे क्षेत्र में और जो दलित समाज से या मध्यम क्लास से लोग जो आते हैं उनका विकास कार्य होने का काम होता। ये सारा गलत नीति और गलत कार्यनीति अपनाने की वजह से चिराग जी का आज हम लोगों को इस नौबत पे आना पड़ा है। चिराग पासवान जो आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपके समझ से क्या होगा, क्या सोच के वो कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि आदरणीय स्वर्गीय शेरे हिंदुस्तान दलितों के मसीहा रामविलास पासवान जी के मरने के बाद जो पार्टी की हालात हुई है, उस पार्टी को सही रूप में लाने के लिए हाजीपुर के नेता आदरणीय पशुपति प्रसाद जी ने जब अभियान छेड़ा है, तब जाकर हमारे अहंकारी चिराग पासवान जी को दिखाई पड़ रहा है कि हमें हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की आवश्यकता है। जबकि मैं बता दूं आपको, एक पासवान समाज होने के नाते कि ऐसी की आवश्यकता है ही नहीं। आदरणीय चिराग पासवान जी, आपको आज हाजीपुर याद आ रहा है,
आदरणीय हमारे पासवान जी के मरने के बाद आपने कहीं पूछा है क्या हाजीपुर के लोगों को, खासकर दलित समाज के लोगों को, क्या अभी क्या हालात है? आपके दिल्ली का जाले पर जाने के बावजूद भी आप रिस्पॉन्स लिया क्या? हमारे आला कमान हुआ करते थे हाजीपुर के नाम पर, एक बार में रिस्पॉन्स लिया करते थे। चिराग जी हमारे हैं, पराग जी भी हमारे लोग हैं, लेकिन चिराग जी आप अपने को पहचानो, अपने लोग गले लगाओ। और लोजपा हमारी पार्टी है, उसमें कुछ लोग चाहते हैं कि लोजपा को हम बांट दे। इसलिए चिराग जी आप युवा नेता हैं, हम नेता मानेंगे आपको, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं मानेंगे, दलित समाज के लोगों को, लोजपा कार्यकर्ता को, तब तक किसी भी हालात में हाजीपुर के दलित क्या पूरे बिहार की दलित आपको माने तैयार नहीं है। आदमी बोल रहे हैं कि जदयू लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार पे जी तंज कसा, ताने कसे, और इससे खपा होकर जदयू की ये राजनीतिक चाल बताई जा रही है कि लोजपा में आज फूट पड़ा और पशुपतिनाथ पासवान 5 सांसदों के साथ अलग हुए। आपको क्या लगता है कि ये कारण सही है? जदयू की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जान लीजिए, अब सच्चाई पढ़ने के पीछे है, लेकिन अगर आप मुझे छेड़, मैं आपको छेड़ूंगा। आदरणीय हमारे परिपक्व नेता पासवान जी हुआ करते थे, उनको लोग मौसमी विज्ञानी कहते थे, जो किसी चुनाव में जो कहते थे हुआ करता था। लेकिन हमारे परिपक्व चिराग जी, युवा पीढ़ी के लोग, उनको पूरा पॉलिटिकल ज्ञान है ही नहीं कि हम डिसीजन क्या ले। अभी अभी पार्टी का नियम होता है कि छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता बैठा के विचार निर्णय किया। उन्होंने कुछ लोगों के बीच लेकर के अभी कहते हैं कि भाजपा के समय मैंने किया जदयू के विरोध में। अगर आपने किया तो लड़ता, पूरे भाजपा के विरोध लड़ता, पार्टी की बात होती। लेकिन यह एक साजिश के तहत जब नीतीश कुमार को छेड़ने के काम किए, क्या कहते हैं कि चिराग जी, तो नैतिक बात है, इतनी में किसी का दोस्त दुश्मन होता है, समय के ऐसा कर सकते हैं वो, इतनी बड़ी बात है ये। इसलिए चिराग जी को चाहिए था कि अभी समय है, नदानीपन छोड़ दे और पार्टी को सेवा करे। और सेवा करने के साथ साथ एक कोई बड़ी बात नहीं है। वो दूसरे लोग जो कहा करते हैं, रामराज जी कहा करते हैं कि जीना है तो मरना सीखो, जय पर लड़ना सीखो। वो कहते हैं कि रामविलास जी के हम चढ़ने कदम पर चलने का काम करते हैं। चिराग पासवान जी, रामविलास जी का संस्कार बता दो आप ना। रामविलास जी वैसे कार्यकर्ता पूछने का काम करते थे जो किसी ने आज तक पूछा ही नहीं। आप तो कार्यकर्ता जाते मिलने आपसे, तो 2 दिन बाद कब समय ले तो मिलना मुश्किल है जो है। और आप कहते हो दलित के नेता मैं बनूंगा। दलित के नेता बनने के लिए आप आदरणीय रामविलास पासवान जी के कदम पर चलने का काम करो, उसके बाद बिहार की दलित जनता को मानने के आपको काम करेगी। और ख़ासकर आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के अपने दलित समाज के लोग कहना चाहूँगा कि दलित समाज के लोगों, आप यहाँ के लोगों के नेता रामविलास पासवान जी थे जो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद चिराग जी हाई फाई नेता हैं। वह भूल चुके हैं कि रामविलास जी जब नेतागिरिया करते थे तो किसी का भूजा खाने का काम करते थे, कहीं गरीब का सोने के काम करते थे, वो रामविलास पासवान जी है। इसलिए चिराग जी रामविलास पासवान जी बनने के लिए रामविलास पासवान जी का आचरण के आप संभालो, उसके बाद आपको बिहार की दलित जनता, लोजपा नेता आपको मानेगी। अन्यथा आप जो करना कर लो आप, लेकिन जब तक सच्चाई पर्दा पर नहीं आओगे, आपको किसी हाल में बिहार की जनता, हाजीपुर जनता मानने के आपको तैयार नहीं है।